उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अंतिम बार 2018 दिसंबर में शिक्षक भर्ती जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसका विज्ञापन जारी किया गया था। 6 साल हो चुके हैं, कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन राज्य सरकार के माध्यम से जारी नहीं किया गया। जब भी इसके संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा कोई धरना प्रदर्शन किया जाता है या फिर विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक ही रटा रटाया जवाब आता है कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से शिक्षकों के पद खाली नहीं है। आज दिनांक 6 फरवरी 2024 को फिर से विधानसभा में उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से विपक्ष के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को लेकर के, शिक्षक भर्ती को लेकर के, बीएड के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके मामले को लेकर के, और अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट करने जैसे मामले को लेकर के क्या कुछ प्रश्न है और क्या इसका जवाब दिया श्री संदीप सिंह जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आप देख सकते हैं श्री अनिल प्रधान जी जो कि माननीय सदस्य हैं विधानसभा के, उनके द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है और इसका जवाब उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने दिया है। सवाल उनके द्वारा पहला ये पूछा गया कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। तो पहला प्रश्न ये हो गया कि कितने प्राइमरी में पद खाली हैं, जिसका जवाब सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये दिया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद 4,17,886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 85,152 पद रिक्त हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो 85,152 पद बताए गए हैं, अगर आपको आंकड़ा याद हो 2020 में जब राज्य सरकार के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर काउंटर फाइल किया गया था तो उसमें ये आंकड़ा दिया गया था कि हमारे पास 52,112 पद खाली हैं। 52,112 पद खाली थे और यहाँ पर 85,152 पद बताए जा रहे हैं, जबकि 52,112 पद जो खाली थे वो केवल प्राइमरी के थे और इसमें 85,000 में प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक अध्यापक के साथ साथ प्रिंसिपल के भी पद शामिल हैं। ध्यान से समझिए, प्रिंसिपल के पद शामिल हैं, यानी कि प्रिंसिपल के पद को अगर हम लोग 30,000 मोटा मोटी मान लें तो वहीं आंकड़ा आ जाता है 52,152, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 2020 में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया था। ध्यान से समझिए, 2020 में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया था। 2020 के बाद से 2024 आ चुका है, 4 साल में अगर एवरेज 15,000 भी रिटायरमेंट आप मानते हैं तो 60,000 पद तो ऐसे ही खाली हो जाते हैं। ये सभी पद आखिर कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में रिकॉर्ड एडमिशन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में हुआ है तो उन सब के हिसाब से निश्चित तौर पर पद और ज़्यादा होने चाहिए थे। चलिए खैर, सरकार कम से कम इतना तो मान रही है कि पद इनके पास खाली है। आगे इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया था, क्या सरकार प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु टीईटी उत्तीर्ण बीएड और बीटीसी डीएलएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों। तो इसका सीधा सा जवाब उनके द्वारा दिया गया, जी नहीं, कोई भी अभी इस समय परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर विचार नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद से उन्होंने अपने आंसर को इलेबोरेट करते हुए ये जवाब दिया है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या 1,05,06,379 है एवं कार्यरत अध्यापक संख्या 3,32,734 है। इस प्रकार छात्र शिक्षक अनुपात 31:1 का है। 31:1 का छात्र शिक्षक अनुपात है और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की संख्या 1,47,766 है को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 21:1 है जो कि मानक के अनुसार पूर्ण है। मानक कितना है, प्राइमरी में 30:1 का है और राज्य सरकार कह रही है कि हमारे पास 21:1 का छात्र शिक्षक अनुपात है। अभी आपको ज्ञात होगा पिछले वर्ष भी जब विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था तो इनके द्वारा जो शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात बताया गया था वो 26:1 का बताया गया था और अब 21:1 का बताया जा रहा है। बिना कोई शिक्षक भर्ती किए ये छात्र शिक्षक अनुपात और नीचे गिर गया है, मतलब कि शिक्षक भर्ती की तो उम्मीद ही खत्म एक तरीके से समझिए। पहले 26:1 बताया गया था और आज 21:1 बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में निर्धारित शैक्षणिक
प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों हेतु जनपद स्तर पर गठित जनपदीय चयन समिति के माध्यम से संपादित की जाती है। ये इस प्रश्न का जवाब था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 5068 वाले मामले में फैसला दिया है, यानी कि श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में कि बीएड अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो सकते, उसके संबंध में ये प्रश्न पूछा गया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 5068 श्री देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश में बीएड अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत अधिसूचना 28 जून 2018 को अपास्त करते हुए निस्तारित कर दिया गया है। यानी राज्य सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन था वो एनसीटी के माध्यम से अपास्त कर दिया गया है। यानी सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि बीएड अभ्यर्थी अपात्र हैं प्राइमरी में, यानी अगर कभी भी भर्ती आएगी तो इसके संबंध में बीएड अभ्यर्थी उसमें शामिल नहीं हो सकते। इसका सीधे सा मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर अगर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूँ तो उत्तर प्रदेश में 85,000 पद खाली तो हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। राज्य सरकार सीधे कह रही है कि अभी कोई योजना नहीं है। अगर विधानसभा में आपने बेसिक शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आपने सुना होगा तो बिल्कुल क्लियर कट है कि कोई भी शिक्षक भर्ती पर राज्य सरकार विचार नहीं कर रही है और शिक्षक भर्ती आएगी भी नहीं। उनके बातों से ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है। और जहाँ तक बात है छात्र शिक्षक अनुपात की, तो जो विपक्ष की तरफ से उनके द्वारा ये भी पूछा गया कि आरटी मानक ये कहता है कि जो शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक हैं वो शिक्षक के तौर पर काउंट नहीं किए जा सकते छात्र शिक्षक अनुपात में, फिर इनको क्यों काउंट किया जाए? तो इसका कोई सटीक जवाब नहीं दिया गया उनके द्वारा, बेसिक शिक्षा मंत्री के जो द्वारा उनके द्वारा बस यही कहा गया है कि उनको शामिल करते हुए हमारे पास जो मानक छात्र शिक्षक अनुपात होता है उससे भी नीचे हमारे पास है। और अभी कोई भी समस्या नहीं है, टीचर न होने से कोई भी अध्यापन का कार्य बाधित नहीं हो रहा है, क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात शिक्षा मित्रों को शामिल करने के बाद से मानक से भी नीचे है। इस वजह से शिक्षक भर्ती की अभी कोई योजना नहीं है। भविष्य में जब भी योजना बनेगी तो विधानसभा के माध्यम से अवगत कराया जाएगा, ऐसा उन्होंने जवाब दिया है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, निश्चित तौर पर उनके लिए निराशाजनक खबर जरूर है, लेकिन ये सबक लेना जरूरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो रोजगार की बात तो करते हैं लेकिन चुनाव के समय रोजगार मुद्दे को दरकिनार करते हुए अन्य मुद्दों पर वोट करते हैं। अगर आपने वोट किसी अन्य मुद्दे पर किया है तो फिर रोजगार के मुद्दे पर आपको शायद अब ऐसा ही देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।